नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का राजनीतिक शास्त्र मतलब सिविक्स पहला चैप्टर अपलोड करेंगे पढ़ा करके। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हिस्ट्री भी अपलोड कर दिए हैं, एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स भी कर दिए हैं, ज्योग्राफी भी कर दिए हैं। ठीक है, जाके देख लीजिएगा प्लीज़। साइंस भी कर दिए हैं, प्लीज़ जाके देख लीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? अनुच्छेद 15। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा में बोलते हैं? ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा में बोलते हैं? फ्रेंच में। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा में बोलते हैं? फ्रेंच में। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा बोलते हैं? फ्रेंच। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? फ्रेंच। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? क्षेत्रीय सामाजिक। पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया का था। रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग। मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद। मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है रंग भेद। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? नाजीवाद। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है भाषाई। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? लोकतंत्र। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? बेल्जियम। जन्म का आधारित विभेद किस देश में है? जन्म का आधारित विभेद किस देश में है? भारत। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। विविधता और विभेद किसी
राष्ट्र के लिए है? विविधता और विभेद, विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? किस राष्ट्र के लिए? नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन सामना करना पड़ा? निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगो अस्लाविया, यूगो अस्लाविया। लोकतंत्र में देखने को मिलता है, लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकराव एवं विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना, टकराव एवं विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापित करना। सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज की विखंडन की ओर ले जाता है। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? भारत में। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? भारत। भारतीय राजनीतिक में सवर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? भारतीय राजनीति में सवर्णों के वर्चस्व कब तक रहा? 1967। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? ईसाई से। प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? शूद्रों को। निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव के मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव के मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? इनमें से सभी पेरियार स्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? रूस। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। संप्रदायवाद संबंधित है, संप्रदायवाद संबंधित है धार्मिक कट्टरता से। जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? चीन। धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है सांप्रदायिक। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? श्रीलंका। संप्रदाय का संबंध है ईसाई, संप्रदाय का संबंध है ईसाई। निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? नस्लवाद। निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है ऐसा जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होता है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी होता है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म जो है दूसरे से श्रेष्ठ है। एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। भारत का राष्ट्र है
धर्मनिरपेक्ष, भारत का राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 65 है। मानव जाति में आधी आबादी किसका है? मानव जाति में आधी आबादी किसका है? महिलाओं की। मानव जाति में आधी आबादी किसकी है? महिलाओं की है, महिलाओं की है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार 80.94। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में जो है महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 90%। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है 90% है, 90% है, 90% है। भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत है? भारत के 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत है 11.93%। 11.93%। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला आरक्षण विधेयक जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? स्त्री एवं पुरुष के बीच का जैविक अंतर। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? ब्रिटेन में। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है 40। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 78। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 78।